हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं सुषमा। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के 40 प्रश्न, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारे 40 प्रश्न सिर्फ चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और ज्वार भाटे पर आधारित हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है बताइए आप लोग। अमावस्या को होता है, पूर्णिमा को होता है, अष्टमी या सप्तमी, कब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा को। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण किस खगोलीय स्थिति में होता है। चंद्र ग्रहण किस खगोलीय स्थिति में होता है। तो आपको बताना है चंद्र ग्रहण कब लगता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होता है, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है, या चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण में कौन सी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्र ग्रहण में कौन सी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण कितनी बार हो सकता है। चंद्र ग्रहण कितनी बार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 2 बार तक हो सकता है। ये हमेशा 2 बार ही होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि 3 बार भी हो जाता है, कभी कभी 1 बार भी नहीं होता। तो यहाँ मैक्सिमम 2 बार होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का क्या होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का क्या होता है। तो चंद्रमा गायब हो जाता है, लाल दिखाई देता है, या चमक बढ़ जाती है, या नीला दिखाई देता है। तो चंद्रमा लाल दिखाई देने लगता है पूर्ण चंद्र ग्रहण में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है। तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण में कौन सी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण में कौन सी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग अंधकारमय हो जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग अंधकारमय हो जाता है। तो वो हो जाता है आकाश। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तब आकाश एकदम अंधकार में हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सुबह या शाम के जैसे टाइम होता है अंधेरा, उस टाइप का हमें दिखने लगता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। तो सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट 32 सेकेंड हो सकती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ज्वार भाटा किस कारण उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा किस कारण उत्पन्न होता है। तो ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिन में कितनी बार ज्वार आता है। पृथ्वी पर दिन में कितने बार ज्वार आता है। तो दिन में 2 बार ज्वार आता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सबसे अधिक ज्वार कब आता है। सबसे अधिक ज्वार कब आता है। तो सबसे अधिक ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ज्वार की ऊंचाई को क्या कहते हैं। ज्वार की ऊंचाई को क्या कहते हैं। तो ऊंचाई को उच्च ज्वार कहते हैं, और जब कम रहता है तो उसे निम्न ज्वार कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्वार का उपयोग किस लिए होता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्वार का उपयोग किस लिए होता है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, चंद्रमा की छाया के दो भाग होते हैं। चंद्रमा की छाया के दो भाग होते हैं, उसका नाम पूछा है यहाँ पे। तो वो कौन कौन से भाग होते हैं? तो वो आम्ब्रा और पेनब्रा होते हैं। आम्ब्रा का मतलब होता है आंतरिक छाया और पेनब्रा का मतलब होता है बाहरी छाया। तो ये दो भाग होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए? सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए? तो आप लोग बताइए, क्यों नहीं देखना चाहिए? डर लगता है, गर्मी लगती है, आंखों को नुकसान हो सकता है, या धुंधला दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंखों को नुकसान हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहते हैं? तो खगोल विज्ञान को कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के किन भागों का अध्ययन होता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के किन भागों का अध्ययन होता है? तो वो कोरोना का होता है। कोरोना ये महामारी वाला कोरोना नहीं है। कोरोना सूर्य का बाहरी वायुमंडल होता है, जो आमतौर पर सूर्य की सतह की चमक से छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान यह दिखाई देता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं सिजगी। ठीक है, और ये चंद्र ग्रहण में होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आंशिक चंद्र ग्रहण कब होता है? आंशिक चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा आंशिक रूप से छाया में हो तब आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? चंद्र ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो इसकी अवधि 1 घंटे 47 मिनट हो सकती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो सूर्य और चंद्र के परिस्थिति के कारण होती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्या चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? क्या चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो हाँ, चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा किस रंग का दिखाई देता है? चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा किस रंग का दिखाई देता है? तो चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण किस खगोलीय निकाय के कारण होता है? चंद्र ग्रहण किस खगोलीय निकाय के कारण होता है? तो ये पृथ्वी के कारण होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सर्वाधिक ज्वार कहाँ आता है? पृथ्वी पर सर्वाधिक ज्वार कहाँ आता है? तो ये फंडी की खाड़ी में आता है, और ये खाड़ी कहाँ है? कनाडा में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच समय अंतराल कितना होता है? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ये होता है 12 घंटे का। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, ज्वार किस गति से पृथ्वी को घेरते हैं? ज्वार किस गति से पृथ्वी को घेरते हैं? तो ज्वार 24 घंटे में 2 बार पृथ्वी को घेर लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नवरात्रि में अधिकतर ज्वार क्यों आते हैं? नवरात्रि में अधिकतर ज्वार क्यों आते हैं? तो ये चंद्रमा की स्थिति के कारण होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्प्रिंग टाइड किसे कहते हैं? स्प्रिंग टाइड किसे कहते हैं? तो ये अधिकतम ज्वार को स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ग्रहण केवल कब दिखाई देता है? ग्रहण केवल कब दिखाई देता है? तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब ग्रहण दिखाई देता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ग्रहण को कौन सबसे पहले समझ पाया? ग्रहण को कौन सबसे पहले समझ पाया? तो आर्यभट्ट हैं जो ग्रहण को सबसे पहले समझ पाए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ज्वार भाटा किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है? ज्वार भाटा किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ये ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग सबसे पहले ढकता है? सूर्य ग्रहण में कौन सा भाग सूर्य का सबसे पहले ढकता है? तो वो बाहरी किनारा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कौन करता है? भारत में चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कौन करता है? तो ये भारतीय पंचांग करता है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, समुद्र में नाविक ज्वार की जानकारी क्यों रखते हैं? ये आप लोग बताइए। खेलने के लिए, मौसम जानने के लिए, या मछली पकड़ने के लिए, या नौवहन की सुरक्षा के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नौवहन की सुरक्षा के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव किस पर सबसे अधिक माना जाता है? चंद्र ग्रहण का प्रभाव किस पर सबसे अधिक माना जाता है? तो ये गर्भवती महिलाओं पर माना जाता है, धार्मिक मान्यता के अनुसार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ग्रहण काल में क्या करना निषेध माना जाता है? ये धार्मिक मान्यता के अनुसार पूछा जा रहा है। तो ये खाना को, मतलब खाना खाने को निषेध माना गया है, मतलब ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट क्यों बंद किए जाते हैं? ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट क्यों बंद किए जाते हैं? तो ये धार्मिक मान्यता के अनुसार बंद किए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्र और सूर्य ग्रहण की जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिलती है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिलती है? तो ये खगोल वैज्ञानिकों से मिलती है। तो ये हमारे 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।